एक ही मकसद होता है सेक्टोरियल डेटा डेरिवेटिव डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटीज एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनाना है या शॉर्ट पोजीशन बनाना है। सर हमने कल कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बीटीएसटी स्टॉक दिए थे, जिसमें था बीटीएसटी स्टॉक में हमने सर सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फॉर्ज, यूनियन बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एबीबी, बीईएल, सम्मान कैपिटल, मैस्डॉक और पेट्रोनेट सर सजेस्ट किए थे कल हमारे इवनिंग शो में। तो सर ये शायद इसको हम वापस अगर एक बार। हाँ निशा, बिल्कुल 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 निशा, देखिए इसमें एबीबी आज 5% ऊपर है। इसमें स्ट्रेंथ ही कल हम लोग ने डिस्कशन भी किया था कि जो स्ट्रक्चर है एबीबी का, मेरे ट्रेड सेटअप में सुबह नहीं आया था और सुबह मैंने डिस्कशन भी किया था कि ये ऊपर जाएगा, बट वो बिकॉज ऑफ मेरे स्ट्रक्चर में नहीं आया, कंट्रोल स्ट्रक्चर में नहीं आया, इसलिए मैंने उसको नहीं, फिर मैंने सेकंड हाफ में इसको डिस्कशन किया कि ये बिल्कुल बीटीएसटी बनता है, देयर माइट बी अ बिग लॉन्ग। नाउ सेकंड आप देखिए सम्मान कैपिटल में आज 1.5% की तेजी है। सम्मान कैपिटल का भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव था। आज अगर एबीबी को आप देखें तो करीब ओपन इंटरेस्ट 2.2% अप है, एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है और एक डिसेंट वॉल्यूम बिल्डअप है। आज वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है इसके अंदर और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया है 5100 के ऊपर स्टॉक के अंदर, इट इज एक्चुअली गुड। और आई थिंक जो आपका टारगेट वगैरह रहा होगा वो आया होगा, जो टारगेटेड हमारा प्राइस था, आई थिंक दैट माइट हैव बीन। सो ये हम लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देते हैं, ये हम लोग मोर ऑफ एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करते हैं, किस तरह का सेटअप है और वो सेटअप किस तरह के प्राइस मूव को एंड किस तरह का प्राइस मूव एंटिसिपेटेड है सिक्योरिटी के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सम्मान कैपिटल मुझे याद है मेरा डिस्कशन था, डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पर पीसीआर 0.68 है, आज 4% ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, एक लॉन्ग बिल्डअप है। जो इसका क्रिटिकल सप्लाई जोन था वो था 144 और उसी जोन के ऊपर अब देखिए स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। पहले भी इस जोन को एक बार स्टॉक टच कर चुका है सम्मान कैपिटल, अगर आप देखेंगे तो करीब कल इस जोन को, जिस जोन को टच किया था उसको दोबारा आज ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दिस माइट बी अ गुड लॉन्ग। और अदर देन दैट आप देखिए जितने भी दूसरे स्टॉक्स डिस्कस हुए थे कल, ऑल इंडिया डिस्कशन हुआ था, मैक्स हुआ, एमसीएक्स हुआ था, दोनों ही आज फिर 4% 5% ऑल इंडिया ऊपर है, एमसीएक्स आज भी 2.5% ऊपर है, एक अच्छा स्ट्रेंथ है यहाँ पर। जहां तक बाकी दूसरे काउंटर है, चूंकि निफ्टी में आज गिरावट है तो मोर और लेस 50 पैसे से 1 रुपए 1.5 रुपए के बीच में सब जगह पर एक बार, और ये हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर आप स्टॉक्स को जो स्टॉक्स ओवरबॉट है थोड़ा कंसोलिडेट होंगे, 1-2 दिन कंसोलिडेट होंगे। जब कभी मोमेंटम रीडिंग ओवरबॉट हो जाती है, मोमेंटम रीडिंग ओवरबॉट मींस कि प्राइसेस, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए तो प्राइसेस 5% एक्सट्रीम के ट्रैजेक्टरी में पहुंच जाते हैं, तो एक बार मोमेंटम ईजिंग होती है, इसके बाद दोबारा प्राइसेस अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, एक बेस बनता है, फुट राइटर्स का बेस बनता है, फिर दोबारा प्राइसेस वहां से चलना शुरू करते हैं। अगर स्ट्रेंथ है, अगर वॉल्यूम और डिलीवरी बेस्ड स्ट्रेंथ है, तो उसी बेसिस पर कल कुछ स्ट्रेटेजीज हमने कैश में डिसाइड की थी जो आपने यहाँ पर दिखाई है। कुछ आज चल गई, कुछ हो सकता है 1-2 दिन में, 4 दिन में उसके अंदर दोबारा स्ट्रेंथ आए, दैट रिमेन्स। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं। आई थिंक पावर सेक्टर के अंदर देखिए कल हम लोग एक स्टॉक मिस कर गए थे, वो था मेरे रडार में एनटीपीसी, बट मैंने उसको फिर नहीं डिस्कशन किया। पेट्रोनेट में देखिए ठीक ठाक है, ओएनजीसी आज 1.5% ऊपर है, कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। आई थिंक निफ्टी को सस्टेन करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25,370 जो भी हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर वो सस्टेनेंस होता है, वो कॉल राइटर जाता है, थोड़ा मुश्किल दिखता है निशा फ्रैंकली, लेकिन अगर वो जाता है तो एक बड़ा मूव हमें 25,580 की तरफ देखने को मिलेगा और फिर ये सारे आपको जितने स्टॉक से दोबारा अप ट्रेंड में आते हुए दिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर मैं सेकंड हाफ में अब निशा कोशिश करने लग जाऊंगा कि जो मैं कैश के स्टॉक्स दे रहा हूं उसमें मैं एक शॉर्ट कॉल बिल्डअप भी दूंगा, कैश, हाँ, विद अ हेज ऑफ शॉर्ट कॉल, सो दैट कि अगर कोई गिरावट भी हो तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो शो हम करते हैं, ये हम कोई ट्रेडिंग का शो नहीं कर रहे हैं निशा, हम यहाँ पर डायरेक्शन का एनालिसिस नहीं कर रहे कि बाजार का डायरेक्शन क्या होगा, निफ्टी किधर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जाएगा, स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा। हम एनालिसिस कर रहे हैं रिस्क कंट्रोल का, कि कितना रिस्क कंट्रोल करके ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए रिस्क कंट्रोल रहे, रिवॉर्ड थोड़ा, इफ वी गिव अवे द रिवॉर्ड इट इज गुड इनफ, थोड़ा रिवॉर्ड चला जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे रिस्क कंट्रोल रहे और हमारा मनी मैनेजमेंट लॉस में ना आए।
Right. यही बेसिक आइडिया था शो शुरू करने का। Exactly. तो वी रिमेन ऑन दैट, तो इसलिए थोड़ी मेहनत मैं ज्यादा करूंगा टू एंश्योर कि जो मैं आपको कैश के ट्रेड भी दे रहा हूं वहां उसको मैं कॉल से हेज करूं। और Even we can hedge with put also, ना? हाँ, वी कैन हेज विद पुट ऑल्सो। कॉल में क्या होता है, थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है भाई। Right. कैपिटल आप, क्योंकि कॉल शॉर्ट करने, शॉर्ट ऑप्शन शॉर्ट करने के मार्जिन ज्यादा होते हैं हाँ, विजा वी पुट बाइंग के। right. तो लेकिन कॉल शॉर्ट का फायदा क्या होता है कि जो आपको प्रीमियम मिल गया वो प्रीमियम आपका आपका अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो उसके स्टॉप लॉस के फॉर्म में काम आ जाता है। मान लीजिए स्टॉक गिर गया तो उतना पैसा आपके पास जेब में है, उतने लॉस आपके कवर्ड रहेंगे। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमको इंडिया में भी देख रहे हैं, ग्लोबली भी देख रहे हैं। ये समझिए जो कैश के पोजीशंस लेते हैं और फ्यूचर्स की पोजीशन लेते हैं वो हेज नहीं करते, Right. वो स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं कई बार मेरे व्यूअर्स से या मेरे क्लाइंट से मेरी बात भी होती है और मैं उनको बहुत पोलाइटली कहता हूं, देखिए स्टॉप लॉस आप लोगे नहीं सर, स्टॉप लॉस कोई नहीं लेता। नहीं लेता, कोई नहीं। सब लोग क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं कि इसको एक काम करते हैं थोड़ा और खरीद लेते हैं, Correct. और वो एक ट्रैप होता है। क्यों? क्योंकि उनको मनी, देखिए पैसा जिसका होता है दर्द उसी को होता है। जब उसको मार्क टू मार्केट लॉस दिखता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, उसको एवरेज करता है Correct. कि आज नहीं तो कल तो बढ़ेगा। ये जो नोशन है कि आज नहीं तो कल तो बढ़ेगा, ये बेसिकली इंक्रीजेस लॉस। लोग इमोशंस में आ जाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज यू डू नॉट हेज। Right. तो ये जो शो करने का ऑब्जेक्टिव था निशा, क्यों मैंने मतलब मैं किसी का अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, बट मैंने क्यों डिफरेंट चैनल्स को छोड़ दिया, क्योंकि वो जो सही राय है वो मैं देना चाहता हूं क्लाइंट्स को कि आपको कैसे डेरिवेटिव्स को यूज करके अपने पोर्टफोलियो को हेज रखना है, Right. और आपको कैसे इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करना है। आपको रिटेलर्स की तरह काम नहीं करना। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक का स्टॉप लॉस टारगेट नहीं देखना। आपको ये देखना है कि ट्रेड रिवर्स हो जाए Correct. तो मैं कैसे बचूंगा, तो मेरे पास क्या हेज है। Right. अगर ये आपको पता है एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर, देन यू आर अ स्मार्ट investor and trader. Then you will compete with institutions. Institutions are the one who take away the retailers' money. Right. So at the end of the day, we have to save retailers. आज हमारा शो कम लोग देखते हैं, बट बी रेस्ट एश्योर्ड आने वाले समय में हमारी, जब लोग हमारी इंटेंट को समझेंगे, जो हम रिटेलर्स के लिए करना चाहते हैं, जो हम उनको नॉलेज देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली पीपल विल कम एंड ज्वाइन अस। और मैं सभी व्यूअर्स को बोलूंगा, प्लीज अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप जरूर हमसे पूछिए। राइट, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेरीज। सो देखिए, जितने भी ट्रेड में देता हूं, मेरा ये ईगो नहीं होता कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए। मेरा ये परसेप्शन होता है कि लॉस नहीं होना चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल लॉस नहीं होना चाहिए सर। एट द एंड ऑफ द डे मेरी जेब से पैसा जाए नहीं। अगर मेरे पर्स से पैसा गया नहीं तो अल्टीमेटली मैं मनी सेव्ड इज मनी, money saved is money earned only, right? So that is the basic notion. तो कैश के ट्रेड्स में भी मैं धीरे धीरे मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट या लॉन्ग पुट ऐड करने लग जाऊंगा, सो दैट वो आपको जो कैश की एडवाइजरी जा रही है उसमें भी आपको एक हेज्ड पोजीशन मिले और आप उस काम को अच्छे से कर सके। तो निशा, ओवर टू यू जी। तो व्यूअर्स, अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस बेसिस यूजफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप रोज सुबह 8:30 बजे ऑप्शन लैब में मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़े रहें। तो सर, अगर आपको कुछ और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्टॉक अगर आप जी निशा, 2-3 स्टॉक देंगे तो हम लोग फिर अब 12 बजे का शो नहीं करेंगे, अब यही शो करेंगे। और देखिए, अगर अभी का स्ट्रक्चर में देखूं निफ्टी को, तो थोड़ा मैं निफ्टी के साइड पर थोड़ा बेरिश हूं। मुझे लगता है जो बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, यूबी बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर लॉन्ग रहना है तो मैं लॉन्ग स्पेसिफिक बात कर रहा हूं केवल। आपके पास लॉन्ग है तो आपको कहां होना चाहिए? आपको अभी बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स में होना चाहिए। यहां पर आप देखिए यूनियन बैंक और ये सब स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, काउंटर में स्ट्रेंथ है, ठीक है, थोड़े ओवरबॉट हैं, दैट रिमीन्स। अगर आप इंडियन बैंक को देखें, आज प्राइस में स्ट्रेंथ है, आज यहां पर शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है। कहां सबसे बड़ी शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है? कैनरा बैंक में, यूनियन बैंक में, इंडियन बैंक में, एक्सिस बैंक में, यहां सबसे बड़ी शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है। तो यहां पर देखिए, मुझे लगता है इंडियन बैंक को एक बार आप स्ट्रक्चर अगर देखिए तो देखिए, कल किसी साहब ने टाटा कंज्यूमर पूछा था मुझसे, आज देखिए टाटा कंज्यूमर 2% नीचे चला गया, तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। देखिए, वो डेरिवेटिव डेटा में दिख रहा था और मैंने आपको वैसे ही वही बोला जो मुझे दिख रहा था। देखिए, अ गुड एनालिस्ट कैन बी अ बैड ट्रेडर,
Exactly. and vice versa also. Right? That is true. So मैं एनालिसिस करता हूं तो एकदम अनबायस्ड होकर के कि मेरी इसमें, इसलिए देख मैं कोई पोजीशन अपनी इंडिविजुअल नहीं लेता. अगर मैं इंडिविजुअल पोजीशन लूंगा तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा. Correct. तो इंडिविजुअल पोजीशन नहीं लेता हूं, सिर्फ एडवाइस करता हूं सो दैट मैं रैशनल ना हूं. मैं इरैशनल, इमोशनल नहीं, कोई व्यू नहीं, कंप्लीटली इरैशनल व्यू मैं देता हूं. मुझे लग रहा था कि देखिए 1132 के नीचे फिसलेगा, 1100 रुपए तक जाएगा, तो 1100 रुपए आज आ गया. ये धीरे धीरे करके कल का लो भी इसने तोड़ा. ये जोन ब्रीच करेगा तो फिर 1083 तक भी गिर जाएगा. तो अब आ जाते हैं बैंकिंग पे. तो अगर हम इंडियन बैंक को क्लोजली ऑब्जर्व करें, स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो देखिए आज इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया, राइट. ऑल टाइम हाईस का जो जोन था दैट वाज 890 के पास. इस जोन को इसने कन्विंसिंगली आज ब्रीच किया, कल ब्रीच किया था, जिसको सस्टेन किया. तो अब क्या है, ऐसी टेरिटरी में है, ब्लू आइज, ऐसा जोन में है निशा, जहां पर केवल अगर हम प्रोजेक्ट करें प्राइसेस लंबे अवधि के हिसाब से, तभी हम स्ट्रेट को बनाए रख सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास और कोई अगर हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करें प्राइसेस को, तो जो मुझे जो मूव दिख रहा है 874 रुपए के पास, जो इसका मूव शुरू हुआ था इसी हफ्ते में मंडे को, वो करीब 942 रुपए तक मुझे जाता हुआ दिख रहा है अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं. लेकिन यहां पर ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि अब ये एक ओपन स्काई है इसके सामने, तो ट्रेड नहीं बनेगा. जिसके पास है वो जरूर आप एक बार ऊपर की तरफ लेकर के जाए, या मैं एक स्ट्रेटेजी दे सकता हूं. स्ट्रेटेजी जरूर मैं बना करके इसमें एक एडवाइस कर सकता हूं. भाई जैसे जितने भी स्टॉक्स है, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, सब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, सब ऑल टाइम हाई ब्रीच कर रहे हैं, पिछले स्विंग हाई को तोड़ रहे हैं. यहां पर मैं स्ट्रेटेजी जरूर बना करके दे सकता हूं. इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, लिक्विडिटी. मैं बताऊं निशा, होता क्या है कि जिन स्टॉक्स में ऑप्शन चेन में लिक्विडिटी नहीं भी होती है, वहां भी एडवाइस आ जाती है कि सर इसको आप ले लीजिए. तो अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आप ट्रेड डालोगे कैसे? इसलिए मैं एडवाइस में कोशिश करता हूँ ज्यादा ट्रेड दो, क्योंकि अगर लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उनको लिक्विडिटी तो होनी चाहिए ना. पर्टिकुलर काउंटर में अगर उन्होंने ट्रेड डाला और वहां बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा है और ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग एडवाइस, राइट. लोग मुझसे पूछते हैं आप सर स्टॉक ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड देते हैं, निफ्टी ऑप्शन में एक ही ट्रेड देते हैं, क्योंकि निफ्टी में लिक्विडिटी होती है, राइट. स्टॉक में उतनी लिक्विडिटी नहीं होती. तो यहां पर आपके हित के लिए ही काम कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा कॉल रहे. आप अगर 30-30 मान लीजिए आपने 5 कॉल भी 30-35 हजार रुपए के कैपिटल से आपके पास है, तो आपका रिस्क मिटिगेटेड है. 5 स्ट्राइक्स, 5 ट्रेड्स में आपका कैपिटल डाइवर्सिफाइड है. सेकंड चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि आपके पास रिस्क मिटिगेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, और आप उसको चेंज कर सकते हैं. भाई एक ट्रेड एग्जिट हो, आपको दूसरा आ जाए, दूसरा ले लीजिए, राइट. तो ट्रेड्स स्टॉक में 220 सिक्योरिटीज है, जो लास्ट अभी मैंने गिना था, मैं फिर एक बार देख लेता हूं. तो अभी भी आप देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इन स्टॉक्स में जहां जो यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड है, एक्सिस बैंक जिनका ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई, स्ट्रैटेजी के तहत ट्रेड कीजिए. वैनिला लॉन्ग लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि बाजार गिरेगा तो आप स्टॉप लॉस संभाल नहीं पाएंगे. बिल किसी का हाथ नहीं चलता. देखिए टर्मिनल पर मैंने कभी नहीं देखा किसी को, किसी का पैसा होता तो आदमी लॉस में काट ले, राइट. वही सबसे बड़ा रीजन होता है पैसा नुकसान करने का. तो अभी के लिए निशा मुझे लगता है बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक है, यू बैंक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. हम लोगों ने कैनरा बैंक, यूनियन बैंक कल दिया भी था आपको. तो मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेंथ है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा बैंक निफ्टी के साइड पर ही रहते हैं. बाकी स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए, एबीबी देखिए एक वन साइडेड मूव चल रहा है. आज एलएनटी में भी कैपिटल गुड्स में एक मूव अच्छा शुरू हुआ है, और इसको जरूर अपने पास देख सकते हैं. एमसीएक्स देखिए लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है. हम लोगों ने 2-3 दिन पहले डिस्कस भी किया था. सम्मान कैपिटल में एक डेरिवेटिव्स का डेटा हमने डिस्कस आपसे किया था, वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रही है. तो सेलेक्टिव काउंटर्स है. बाकी आप देखेंगे थोड़ा सा निफ्टी को लेकर के चूंकि मैं कॉशियस हूं. मेटल में एक मैमथ रैली है. नेशनल यूनियन फिर देखिए रोज स्टॉक 3-4% रिटर्न दे रहा है. तो इस स्टॉक को आप कैसे चेज करेंगे? कैश की बाइंग से आप चेज नहीं कर पाएंगे सर. आप ऑप्शन बाय करके भी चेज नहीं कर पाएंगे फॉर दैट मैटर. अगर आपको कोई ऑप्शन बाइंग के लिए बोल रहा है या कैश बाइंग के लिए बोल रहा है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. आप केवल क्या कर सकते हैं, आप एक स्ट्रेटेजी प्ले करो, राइट. आप एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप बाय करो,
आउट ऑफ द मनी आप पुट ऑप्शन बाय करो, इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय, एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करो, फिर आप ज्यादा पैसा बनाओगे। आपको लगातार नई नई स्ट्रेटजी बनाते चलोगे, स्प्रेड बनाते चलोगे, आप जो है स्ट्रैडल बनाते चलोगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा। बट आप चाहो कि वेनिला आपको वन साइडेड पैसा मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो दिखता जरूर है बट अल्टीमेटली आपके कैपिटल स्टेटमेंट में नहीं दिखे। ट्रैप होने के चांसेस बिल्कुल, ये उनको रिटर्न जानते हो किनको मिल रहा है निशा, जो देखकर छोड़कर भूल गए, जो अपने डीमैट में जिन्होंने चले करके भूल गए, पैसा उनका बन रहा है। जो ट्रेड कर रहा है उसका पैसा नहीं बन रहा, वो सिर्फ देख रहा है रोज। कैसे कितना चेस कर लोगे, बिल्कुल। क्या उसको देने का मतलब नहीं। रोज हम लोग देख रहे हैं 3-4% ऊपर है, ठीक है भाई, दोगुना हो गया स्टॉक 6-7-8 महीने के अंदर। तो जिनके पास पोर्टफोलियो में है, ठीक है, वो अपना उनका पैसा बढ़ रहा है, वो दे डोंट नो इवन। वो मेरे ख्याल से 6 महीने साल भर बाद खोलेंगे, अच्छा ये स्टॉक इधर पहुंच गया, तो दे विल नॉट इवन नो अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए ही वो पैसा है, उन्हीं के लिए वो एक्रूड इनकम है, दैट्स इट। सो आइदर वो इन्वेस्टर बनिए जो आप डाल के भूल जाइए, और ये अगर आप ट्रेडर है तो आप हेज के बगैर काम नहीं कर सकते। ऑप्शन, केवल ऑप्शन खरीदना, वेनिला नेकेड ऑप्शन खरीदना या कैश खरीद करके छोड़ना शेयर स्टॉप लॉस के साथ, एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉट द वायबल वे। So Nisha, I think we have done enough of the discussion for the day. So if you want, we can close the show.